अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रथेड़े गांव में आए हुए थे और जैसे कि हमने अभी गांव के मुख्य प्रधान जो हैं उनसे बात की और उसी के चलते यहाँ पे किसान नेता भी बैठे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता है। और इनसे आज हम जानकारी लेंगे। अभी जो मुजफ्फरनगर में जो रैली महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को, वहाँ पे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने एक नारा दिया था जिस पे बहुत विवाद हो गया था पूरे हिंदुस्तान में। जो नारा था वो था हर हर महादेव अल्लाहू अकबर। तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो किसान नेता हैं गाड़ा बिरादरी के रथेड़ी गांव के, इनसे जानेंगे उनका क्या विचार है, क्या वो गलत था क्या सही है, उसमें इनसे बात कर लेते हैं। जी आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद, गांव रथेड़ी, और मैं किसान यूनियन से ही जुड़ा हुआ। और यहाँ हमारे पास में जो रथेड़ी गांव के बागोवाली गांव हैं, तारिक प्रधान जी, वे बहुत सर्वा हैं, किसान यूनियन में बहुत दिनों से टाइम दे रहे और हर मामले में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए 5-7 साल से। और राकेश टिकैत जी ने जो नारा दिया अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, वो कोई नया नारा नहीं दिया जिसे कुछ मीडिया वाले बढ़ चढ़ के बता रहे, कुछ उसे गलत कह रहे, कुछ सही कह रहे। वो तो सन 86-87 से बड़े टिकैत साहब ने नारा दे रखा, वो तो उन्होंने दोहराया और बताया। अब उसे कोई गलत बता रहा, कोई सही बता रहा, ऐसा नहीं है। ना मुसलमान को ये दिक्कत कोई कहने में हर हर महादेव, ना हिंदू को कोई कहने में दिक्कत अल्लाह अकबर। ये तो सब फजूल बात है, बकवास की बात बना रखी। क्यों चुनाव सिर पे खड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ मुद्दा इस तरह का चाहिए जिसमें कोई रफंडा नया खड़ा हो। इसमें जैसे कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज के भी हैं जो हार्डकोर वोट होते हैं बीजेपी के, कट्टर हिंदू जो बोलते हैं अपने आप में आज के टाइम में। उसी तरीके से मुस्लिम भी हैं जो इस चीज़ का ऐतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, ये लगना ही नहीं चाहिए था। अभी पीछे दंगा भी हुआ था, उस दौरान जो वो निकले हुए थे स्पीच, उनको लेकर के वो जिक्र छेड़ते हैं कि ये गलत है, हम कैसे विश्वास कर लें। और वो साथों साथ ये कह रहे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, एक साथ नारे नहीं हो सकते, अलग अलग आइडियोलॉजी विचारधारा नहीं मिल सकती। तो आपसे यही जानना चाहूँगा जावेद साहब, अगर एकता बनाए जाने के लिए ऐसे नारे लग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, सही तो है आपके हिसाब से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, मेरी बात तो सुनो आप जी। नारा साझे के नारे में दिक्कत क्या है ये बताओ। जब यहाँ हिंदुस्तान के साझे में ज़मीन पे रह रहे, पानी एक समंदर का पी रहे, एक तालाब का पी रहे, खेती एक जगह कर रहे, बिजनेस एक जगह कर रहे, दुकान पे एक जगह रह रहे, एक गाड़ी में साथ चल रहे, सारे मामले एक साथ कर रहे, तो ये नारे में क्या दिक्कत हो रही? कौन कह रहा है भाई गलत है? कौन सा कट्टर मुसलमान है वो अलिफ बेते का भी नहीं पता जो कह रहा है इस बात को? वो कौन सा हिंदू कट्टर जो अल्लाह अकबर को गलत कह रहा है उसको कहीं का नहीं पता? वह तो दंगा भड़काना चाह रहे, कुछ ना कुछ चुनाव से पहले हो जा। और रही राकेश टिकैत की बात, राकेश टिकैत फिलहाल जो लड़ाई लड़ रहा, तो राकेश टिकैत को किसी ने कुछ नहीं दे दिया। अगर भाई किसी ने कुछ देकर उसे खड़ा कर दिया। किसानों की लड़ाई लड़ रहा, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहा। और भाई मेरे हिसाब से 600-700 किसान मर भी गए इसमें। कौन चाह रहा मरना? तो कुछ तो है ना, कुछ तो इन कानूनों में गलती है गवर्नमेंट की, जो भाई इस तरह किसान मर रहे, बिल्कुल गलत बात है। और नारा बिल्कुल सही हो और किसान यूनियन अपनी जगह बिल्कुल जैसे सही। जावेद साहब से अभी जाना, जावेद साहब बता रहे हैं जब साथ में खेती भी करते हैं, एक ट्यूबवेल का पानी उसके खेत में भी जाता है, दूसरा जो हिंदू समाज का होता है और दूसरे खेत में भी जाता है, वहाँ भी सज्जा हो रहा है, कहीं बस में जाने लग गए वहाँ भी सज्जा होता है। तो इन नारों से क्या दिक्कत है? जब काम मिलजुल का हो रहा तो ये नारे मिलजुल के क्यों नहीं लग सकते? कहना ये है जावेद साहब का। और इससे लोगों में एकता ही बनेगी किसानों में। और ये बोल रहे हैं राकेश टिकैत साहब के बारे में कि वो किसी के घर के लेकर नहीं खा रहा, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 3 काले कानून है उसके लिए लड़ रहे हैं, उनमें उनका कोई निजी फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जावेद साहब से जान लेते हैं अभी जो नया एक चाचा जान का नाम उभर रहा है वेस्ट यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो चाचा जान को लेकर पूछ लेते हैं कि बीजेपी के जो चाचा जान बताए जा रहे हैं राकेश टिकैत जी द्वारा, तो उसको लेकर जावेद साहब का क्या कहना है जो किसान नेता हैं रथेड़ी गांव के? जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो चाचा जान का जो बयान आया है चाचा जान का, क्या वो सही है? बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की जो पार्टी है मीम, उसके बारे में आपके क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ओवैसी तो पक्का एजेंट बीजेपी का। देखो यहाँ 5 साल पहले तबस्सुम लड़ी थी MP सीट किराने पर, तो उन्होंने अपना ला के यहाँ से कैंडिडेट लड़ा दिया। बताओ एक कैंडिडेट से ओवैसी क्या करेगा? तो ये तो बिल्कुल टिकैत साहब ने बिल्कुल सही कहा और सच कहा।
1000% ओवैसी एजेंडा बीजेपी का मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, और मुसलमान उसके बहलावे में बिल्कुल नहीं आने का। मुसलमान समझदार है, एक का वोट जहाँ देगा किसान यूनियन के साथ सब किसान एक जगह देंगे वोट। भी कहना है जावेद साहब का, जो किसान नेता है रतेड़ी गांव से, ग्राम अध्यक्ष भी हैं भारतीय किसान यूनियन के, बोल रहे हैं पूरे गांव का जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि कहीं वोट बंटने जा रही है, वोट एक तरफा ही गिरेगी, किसानों की जीत के लिए वोट डलने वाला है, ये कहना है। और जो चाचा जान आए हैं उसके बारे में भी इन्होंने खुलकर कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है और वो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। इन्होंने उदाहरण भी दिया है, जो तबस्सुम का जो बताया चुनाव के बारे में, उसमें उदाहरण दिया है हालांकि इन्होंने, तो इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी इनका ये विचार है और पूरे जो गांव के लोग बैठे हैं इनसे भी एक सुर में जान लेते हैं भाई इनका क्या माहौल है, जावेद साहब से ये कितने एग्री करते हैं, कितने सहमत हैं इनकी बातों से। हाँ जी, एक बार कैमरा लगा के हाथ उठा दीजिए, इससे ये साबित हो जाएगा कि पूरा गाँव जावेद किसान नेता जो उनकी बात से सहमत है और किसानों के साथ है। तो कुल मिला के ये है, वोट ये कह रहे हैं कि बटेगा नहीं, वोट एक ही जगह जाएगा, सिर्फ जीत के लिए जाएगा और किसानों की जीत अवश्य होगी। बिल्कुल सभी लोगों ने हाथ उठाया, कुल मिला के टोटल समर्थन जो है किसानों की जीत के लिए होगा इस गांव से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।